So friends, I am here in Lisbon right now, and you can see on screen my son is playing here. It's a small play area near my residence where I'm staying right now with one of my friend. तो ये यहाँ पे खेलने का बच्चों का एरिया है, वेरी नाइसली बिल्ट. नीचे जो आप ये ब्लैक देख रहे हैं, ये रोड का डामर नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट अ रोड कंक्रीट, इट्स अ रबर. सो अगर बच्चे गिरते भी हैं तो उनको लगेगी नहीं. और हार्डली आपको यहाँ बच्चे खेलने को दिखेंगे, तो मोस्टली खाली रहता है. एटलीस्ट अभी तो नहीं है, कल शाम को भी मैं यहाँ आया था तो ऐसे ही था. तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि जब हम दुबई से लैंड हुए एम्स्टर्डम, और हमने एम्स्टर्डम से फ्लाइट ली लिस्बन के लिए, सॉरी, तो बहुत लंबी लाइन थी दोस्तों वहाँ एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे. डोमेस्टिक एज इन शेंगन जोन की फ़्लाइट्स, बहुत लंबी लाइन थी. हम एटलीस्ट 1 घंटा हमको वॉकिंग हुआ है विद इन एयरपोर्ट, एंड कुछ एरिया में एयरपोर्ट से बाहर भी लाइन गई, क्योंकि एयरपोर्ट very small airport, and they don't have this much space that they can accommodate so many people in one place. So लाइन zigzag होते हुए लाइन एयरपोर्ट के बाहर गई, फिर अंदर आई. तो मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट किया, 1 घंटा हो गया था जब हम बोर्डिंग गेट पे पहुँचे. फाइनली चेक इन किया सब कुछ करके. तो अगर आप फ़्लाइट लेते हैं, मे बी इट्स अ पीक सीज़न, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, नहीं तो देयर आर चांसेस दैट यू मे मिस योर फ्लाइट. सो आपकी फ़्लाइट अगर 3 बजे है तो एटलीस्ट आप 12 बजे पहुंच जाएं. अभी का जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ राइट नाउ, बहुत फुल है, बहुत ज़्यादा. इट्स टू मच क्राउडेड शेंगन जोन विद टूरिस्ट, इट्स फ्लडेड विद टूरिस्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो यहाँ पे चर्च भी है एक सामने, उसकी बेल रिंग होती है. इट्स वेरी नाइस फीलिंग. आपने टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, जब चर्च की बेल रिंग होती है तो कैसा सेम फीलिंग इज़ हियर. मुझे उसका टाइम नहीं पता कब होती है, बट मैं अपने घर से सुन सकता हूँ. जहाँ मैं बैठा हूँ अभी, यहाँ से जस्ट 2 मिनट या 5 मिनट की वॉकिंग पे ही मेरा रेजिडेंस है, जो फ्रेंड्स के घर में रुका हुआ हूँ. तो इट्स वेरी नाइस. और जहाँ तक है वीज़ा, शेंगन वीज़ा, इट्स वेरी बिग वेटिंग पीरियड फ्रॉम यूएई, एटलीस्ट फ्रॉम नेदरलैंड्स. जो मेन कंट्री हैं, नेदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, आई डोंट नो, मे बी वो भी होगा, क्योंकि वो भी वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन यूरोप. सो आप प्लान करें, अगर आपको यूरोप आना है तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले आप अपनी डेट को बुक कर लें. आप डेट पहले ले लें, आपका प्लान है वो बात की बात है, पर डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक योर अपॉइंटमेंट डेट फॉर द वीज़ा. अगर आपके पास डेट नहीं है, सब डॉक्यूमेंट रेडी हैं, देन नो यूज़. अब डेट ही नहीं मिली तो आप डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे. तो बेटर है पहले अपनी डेट उठाएं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, दैट यू आर श्योर दैट दिस डेट यू विल बी गोइंग. सेम थिंग मेरे साथ हुई थी. मैंने नेदरलैंड से ही अप्लाई करना था. मैंने डेट का ध्यान दिया नहीं और सारे पेपर तैयार थे. द मोमेंट आई सेट फॉर द अपॉइंटमेंट बुकिंग ऑन माई लैपटॉप, ओ देयर इज़ नो डेट. तो क्या हुआ दोस्तों, मेरी सब बैंक स्टेटमेंट सब कुछ प्रिपेयर था, तो मुझे तो जाना ही था. तो मैंने देखा मैंने सब जगह चेक किया, सब जगह एज इन ऑनलाइन सब कंट्रीज़ का चेक किया, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी भी पैक था. तो मुझे ग्रीस की सडनली 2 दिन बाद की डेट मुझे बाय लक मिल गई. मैंने फट से वो बुक करी, और वहाँ से मुझे एक बेनिफिट ये हो गया कि मेरा बेटा 12 साल से नीचे है, तो उसका वीज़ा फ़ीस इज़ नॉट देयर फ्रॉम ग्रीस. सो बच्चे जो 12 साल से नीचे हैं, उनकी ग्रीस से अगर आप अप्लाई करते हैं शेंगन वीज़ा, तो उनकी वीज़ा फ़ीस नहीं है. हाँ, बट VFS वाले अपनी फ़ीस लेते हैं. ये सारा प्रोसेस मैं आपको दुबई का बता रहा हूँ. मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैंने दुबई से अप्लाई किया. सो यही है दोस्तों, प्लान करें और उसके हिसाब से चलें. हम यहाँ मार्च में आए थे. पहले मार्च में हमने थोड़ा स्टडी किया कैसा है क्या है. तो कंपेयर टू दुबई जहाँ मैं रहता हूँ अभी,
It's very dull. You will not like it if you live in Dubai or you live in India. You have a big society, big community you have, then you will not like it, because यहाँ पे आपको वो सब नहीं मिलेगा, आपको वो सब ढूंढना पड़ेगा. इनफैक्ट खाने पीने का सामान भी आपको वो नहीं मिलेगा जो आप इंडिया या यूएई में यूज़ करते हैं. इंडियन स्टफ़ मिल जाएगा, बट इट्स लाइक वो किसी कोने में कहीं होगा. आपको जाना है, मीलों सफ़र तय करना है, देन यू विल गेट. सो आप प्रिपेयर रहें माइंड में, आपको कैसे आना है. बच्चों को भी लाएं, दिखाएं उन्हें. और इट्स वेरी नाइस कंट्री फॉर किड्स. स्कूलिंग का यहाँ पे फ्री है. मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा स्कूलिंग का क्या सिस्टम है, A to Z, एज आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स. मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मैं यहाँ खुद जाके चेक किया है, और मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा. तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. वो मैं आपको स्कूलिंग से रिलेटेड बताऊँगा क्या क्या चाहिए. और आप देख सकते हैं मेरा बेटा अभी भी खेल रहा है, और एक स्मॉल फैमिली और है यहाँ पे. 2 फैमिलीज़ और थी, वो अभी चली गई हैं. और यहाँ वीकेंड है, सैटरडे संडे इज़ ऑफ, सो इट्स वेरी क्वाइट हियर. आप सुन सकते हैं चर्च की बेल अभी अभी रिंग हुई है. वेरी नाइस इट इज़. प्योर यूरोप का फील आता है यहाँ पे, और लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी सेफ. आप बेल सुने चर्च की. हाँ, तो दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे आपको इंग्लिश आती भी है तो दिक्कत होगी, एज़ यू नीड पोर्चुगीज़ हियर टू स्पीक. सो बेटर है, आप अगर आपका प्लान है यहाँ आने का, तो आप पुर्तगाली लैंग्वेज सीखें, एटलीस्ट बेसिक्स. तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इंग्लिश, आपको साइन बोर्ड भी कहीं इंग्लिश के नहीं दिखेंगे. जहाँ देखेंगे आपको पोर्चुगीज़ ही दिखेगी. कई लोग बोलते हैं, बट दे प्रेफर देयर ओन लैंग्वेज रादर देन स्पीकिंग इन इंग्लिश. दे स्पीक पोर्चुगीज़ हियर. सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्कूल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में. बने रहें मेरे चैनल के साथ, और शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. और थैंक यू, प्लीज़ शेयर.